हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज ये वीडियो डेडिकेट है हमारे आर्मीज या मिलिट्रीज पर जो ऑफ कोर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए और अपने कंट्री के लिए शहीद हो जाते हैं, स्पेशली वॉर्स में जो अफसोसनाक तौर पर काफी दफा हो चुकी है और होते आ रही है। सिर्फ उन शहीदों की कुर्बानी की वजह से ही आज हम आज़ाद है और अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं। बट इसकी अहमियत कराने के लिए मिलिट्रीज पर काफी मूवीज बन चुकी है और जो उनकी कुर्बानी की इज्जत और हमारी फ्रीडम की अहमियत के लिए बनाई गई है, जिनमें से 10 बेस्ट मूवीज को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मैंने सारी मूवीज को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। लेट्स वॉच। नंबर 10, द रेड घोस्ट। दिसंबर 1941 एक सोल्जर की टीम जो रशिया के एक टाउन वियज़ेम्स्की में होते हैं और नाजी आर्मी से बचकर सर्वाइव और विलेजेस की मदद कर रहे होते हैं। उस वक्त एक कहानी बहुत मशहूर होती है एक भागी सोल्जर की जो वेल ट्रेन होता है, नाजी सोल्जर्स को मारता है और लोगों का मसीहा होता है और जिसे रेड घोस्ट के नाम से बुलाया जाता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब वो टीम नाजी के एक स्पेशल फोर्स के हाथ लग जाते हैं जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमन भी होती है कि तभी वो मसीहा द रेड घोस्ट वहाँ पर पहुँच जाता है और सब की बैंड बजा देता है, जिसके बाद नाजी की पूरी आर्मी उसे खत्म करने के लिए वहां पर आ रही होती है और दूसरी तरफ वो टीम उस रेड घोस्ट के साथ मिल जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके फाइट्स, थ्रिलर और इसके वॉर सीन जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी, तो इसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। हेलो आओ। नंबर 9 पर है एक्ट ऑफ वेलर। मूवी बेस्ड है एक एलाइट की टीम जो काफी हाई स्किल और ट्रेन होते हैं और जो इम्पॉसिबल मिशन को अंजाम दे चुके होते हैं, मगर उनकी लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है और हमेशा उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उन्हें एक CIA एजेंट जो किडनैप हो चुकी होती है उन्हें उसे रेस्क्यू करने का मिशन मिलता है और वो टीम इस मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं और जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। बट फिर मूवी में एक ट्विस्ट आता है और जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होते और फिर यहाँ से इसकी स्टोरी और मिशन टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। और वो टीम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। तो फिर वो टीम कैसे सही सलामत उस एजेंट को रेस्क्यू करते, कैसे उसे वहां से बाहर निकलते और उस एजेंट को किडनैप किसने और क्यों किया होता है, ये सीक्रेट्स आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एक्शन, सस्पेंस, मिस्टीरियस सीक्रेट्स और इसके सर्वाइवल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। नंबर 8, स्नैपर द व्हाइट रेवन। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक यूक्रेनियन फिजिक्स टीचर पे जो ट्रेजिडी वॉर्स में सफरिंग कर रहा होता है, बट वो खुश होता है अपनी वाइफ के साथ। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब कुछ रशियन सोल्जर उसकी वाइफ को मार देते और उसके घर को जला देते, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। मगर अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है एक स्नाइपर बनने के लिए और अपने बदले की आग में वो काफी ज्यादा पैशनेट होता है और आगे ही बढ़ता जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक वेल ट्रेन स्नाइपर बन जाता है। इस मूवी की स्पेशलिटीज के ड्रामा, सस्पेंस, वॉर और इसकी स्टोरी जो एक रियल लाइफ पर बेस्ड है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में। ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है नार्विक। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर्स गुन्नार और उसकी वाइफ इंग्रिड पे जो अप्रैल 1914 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने बेटे और अपने सिंगल फादर के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं, जिसमें गुन्नार एक आर्मी मैन होता है और हिटलर के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ इंग्रिड एक होटल में सेरेमेंट होती है और वॉरी की वजह से गुन्नार को उस जंग में जर्मनी यानी कि हिटलर के खिलाफ लड़ने के लिए जाना पड़ जाता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब मिशन के दौरान गुन्नार जर्मनी के सोल्जर्स के हाथ लग जाता है, जहाँ से इंग्रिड की लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से उसे अकेले अपने बेटे की हिफाजत करनी, जॉब संभालनी और जर्मन सोल्जर से डील करना पड़ जाता है। अब इंग्रिड कैसे ये सब करती है, मूवी में आगे क्या क्या होता है और कैसे गुन्नार उन जर्मन सोल्जर से बचकर वॉर को खत्म करता है, ये जानकर आप भी काफी ज्यादा शौक हो जाओगे। वैसे ये एक रियल लाइफ मूवी नहीं है, बट इसके वॉर, इसकी स्टोरी रियल है जो आपको बोर नहीं करेगी और आप इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर हो जाओगे, जिस वजह से मेरे हिसाब से नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 6.6।
नंबर 6 पर है स्पाई गेम। इसकी स्टोरी फॉलो करती है टॉम से, जो हाल ही में आर्मी ज्वाइन करता है और काफी ज्यादा वेल स्किल होता है, जिससे इम्प्रेस होकर एक जनरल उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए उसे आर्मी बेस से सिटी में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे एक जासूस सीआईए एजेंट बनाकर उस मिशन की ट्रेनिंग देने लग जाते हैं, जिसमें उसे इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती है। मगर ट्रेनिंग में उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये मिशन किसके खिलाफ और क्यों हो रही है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब आगे जाकर टॉम को उस मिशन के मकसद का पता चलना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ वो एक प्रॉब्लम में फंसता जा रहा होता है। अब वो क्या होती है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसके ट्विस्ट एंड लव स्टोरी, ड्रामा और क्राइम। ये मूवी रिलीज हुई 2001 में, ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है जारहेड। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर एंथनी पे, जो एक जारहेड यानी कि मरीन ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वजह है उसके फादर, जो खुद भी एक मरीन हुआ करते थे, मगर उनकी बुजदिली की वजह से उनकी फैमिली स्पेशली एंथनी को काफी कुछ झेलना पड़ता है और हर जगह से ठुकराने के बाद उसे मजबूरन जारहेड ज्वाइन करना पड़ जाता है, जिसमें उन्हें काफी सख्त ट्रेनिंग दी जा रही होती है एक गल्फ वॉर के लिए, यानी कि 2 कंट्रीज के आपस की जंग। मगर एंथनी और बाकी सब सोल्जर के लिए मुश्किल होता है अपनी फैमिली, अपने वाइफ और अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। मूवी में आपको आर्मी की ट्रेनिंग के किस तरह उन्हें मुश्किल हालातों के लिए तैयार किया जाता है, एक टीम की तरह काम करना सिखाया जाता है और इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स और इमोशन भी काफी अच्छे से दिखाई और फील कराया गई है कि कैसे अपनों से दूर रहने की वजह से उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड चीट करती है और जिसकी वजह से उन्हें कितने सारे प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। मूवी 2 घंटे से ज्यादा की है, बट ये आपको 1 मिनट के लिए भी बोर या स्टोरी से दूर नहीं होने देगी और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है और मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। Is me. नंबर 4 पर आती लॉन सर्वाइवर। इसकी स्टोरी फॉलो करती है मार्कस ल्यूथरल और उनकी टीम पे, जो एक टेररिस्ट के लीडर अहमद शाह को पकड़ने या मारने के मिशन में होते हैं, जिसने एक विलेज में कब्जा किया होता है और उनके 20 सोल्जर्स को भी मारा होता है। तो फिर उसे रोकने के लिए वो टीम उस विलेज में चले जाती है। मगर मूवी का टर्न बनता आता है जब उनका मिशन बिगड़ जाता है, उनके रेडियो काम करना छोड़ देते हैं और वो वहां पर फंस जाते हैं और मजबूरन उन्हें दूसरा प्लान बनाना पड़ जाता है, वॉर, जिसमें वो टीम और उनके सामने पूरे टेररिस्ट की फौज होती है। तो फिर वो टीम कैसे अपना मिशन को पूरा करती है, ये जानकर आप भी काफी ज्यादा शौक हो जाओगे। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा और इसकी स्टोरी, जिसे देखकर मैं खुद शौक हो गया था कि ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो इसे आप जरूर दिखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 7.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है ऑल क्वाइट्स ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वर्ल्ड वॉर 1, जहाँ पर पूरी दुनिया एक जंग के मैदान बनी हुई होती है और आर्मी बच्चों को भी वॉर में भेज रही होती है, जिसमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट पॉल अपने फ्रेंड के साथ वॉर में शामिल हो जाता है और एज अ किड वो छोटी सी उम्र में काफी टेरिफाइंग और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस करता है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ सरवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। बट ये वॉर है और वॉर में लोग अपनों को खोते हैं। तो फिर पॉल कैसे अपने नाइटमेयर्स को डील करता है और कैसे उन बुरे हादसों से डील करता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके ड्रामा और इसकी स्टोरी, जो आपको सारे कैरेक्टर्स से बाखूबी रिलेट और वॉर की अफसोसनाक एक्सपीरियंस भी कराएगी। तो इसे आप जरूर दिखेगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, यह हिंदी में अवेलेबल है और उसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.8। अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 की लिस्ट की, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी, टॉप गन मैवरिक, जो कि सेकेंड पार्ट 1986 में रिलीज हुई मूवी
टॉप गन की, जहां पर हमें एयरफोर्स स्पेशलिस्ट की टीम की स्टोरी दिखाई गई है, जिस टीम में दुनिया भर से बेस्ट को ऐड किया जाता है एक डेडली मिशन के लिए। एक ऐसा मिशन जिसे पूरा करना और इसे पूरा करके जिंदा वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और एज अ स्पेशल टीम वो उन बेस्ट पायलट्स को खोना नहीं चाहते, तो फिर उन बेस्ट पायलट्स को ट्रेन करने के लिए बुलाया जाता है एक लिविंग लेजेंड को, मैवरिक, जो कि सबका बाप होता है। और फिर वो उन बेस्ट पायलट्स को ट्रेनिंग देने की और मिशन को पूरा करके जिंदा वापस आने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस मूवी के नंबर 1 की लिस्ट में होने की 3 वजह है। पहली, मूवी के सीन्स जो रियल है, यानी कि उन सारे एक्टर्स को रियलिटी में पायलट्स की ट्रेनिंग दी गई है और उन्होंने रियलिटी में जेट्स में बैठकर सारे सीन्स और स्टंट्स किए हैं। दूसरी, इसकी स्टोरी जो उन सारे पायलट्स की लाइफ, इमोशन और फीलिंग से इतना कनेक्ट कराएगी कि आप इसे एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना चाहोगे। और आखिर में, यानी कि तीसरी वजह इस मूवी को देखने की, वो है टॉम क्रूज। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा और आपको इसे मिस करनी भी नहीं चाहिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और 8.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। हिस्ट्री जो हमें बताती है हमारे पास्ट, और पास्ट अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, इंस्पायर भी और डिजास्टर भी, पीसफुली और वॉर भी। और उन्हीं वॉर्स में अपनी जान गंवाने वाले अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके हमारे लिए शहीद होने वाले हीरोज को सलाम, जिन्होंने अपनी जान गंवाई एक बेहतर कल के लिए, एक कामयाब मुल्क, एक तरक्की की राह में चलते हुए दुनिया के लिए, हमारे लिए। मैं ये वीडियो बस आप लोगों को बेस्ट और यूनिक मूवीज प्रोवाइड करने के लिए बना रहा था, मगर इन सारी मूवीज को देखने के बाद ये ट्रिब्यूट है हमारे जवानों को, हमारे शहीदों को। तो गाइस, ये थी माइंड ब्लोइंग मिलिट्री मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी।